हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस से। समय की शुरुआत से अगर कोई एक हुनर है, एक खूबी है जो कामयाबी के जरिए के तौर पर सबसे अलग रही है, तो वो है संवाद कला। और जब से इंसान ने बातचीत करना सीखा, चाहे वो बिना बोले इशारों से, चाहे ज़बान से या फिर लिखित रूप में, ये हमेशा उन लोगों के बीच की सीमा रेखा रही है जो बहुत कामयाब हुए या जो पिछड़ गए या उन्हें मनचाही कामयाबी नहीं मिली, चाहे वो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और इतिहास उदाहरणों से भरा है कि बहुत से महान वक्ता वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, संतों के जरिए लोगों को याद करते हैं, तो हमें यीशु मसीह याद आते हैं, हमें मूसा याद आते हैं, हमें मोहम्मद याद आते हैं, हमें न्यूटन याद आता है, हमें आइंस्टाइन याद आता है, इसलिए कि उन्होंने अपने विचारों को संवाद करना भी जाना और उस संवाद के जरिए वो लोगों को प्रभावित भी कर पाए और अपनी बातें उन्हें बेच भी पाए और लोगों ने उन्हें मान भी लिया। और इसलिए ये लोग बहुत योगदान दे पाए और इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए अपना नाम भी बना गए। तो संवाद कला कामयाबी की रीढ़ है। किसी भी मैदान में जो आप देखें, बहुत बड़ी कामयाबी की रीढ़ है। संवाद वो जरिया है जिससे आप अपने विचारों को आगे ले जाते हैं, लोगों को राजी करते हैं और उन्हें साइन अप करवा पाते हैं। और आज के जमाने में संवाद कभी इतना अहम नहीं रहा जितना अब है, जहां व्हाट्सएप या सोशल मीडिया या इस प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी देखें, तो आप हमेशा पाएंगे कि संवाद उन क्रिटिकल क्षेत्रों में से एक रहा है जहां लोगों ने उन हुनरों का इस्तेमाल किया और कामयाब हुए। अगर आप मीडिया या माध्यम देखें जैसे टिकटॉक या ट्विटर, फिर उन लोगों ने अपने लिए बहुत बड़े नाम बनाए। रातों रात कामयाबी उस विचार या ख्याल की वजह से आई जिसे वो पेश कर पाए। जो वायरल वीडियोस भी हम देखते हैं, यहाँ तक कि मजाकिया वीडियो, कुछ मजाकिया होना, वो किसी मजाक या किसी शानदार बात के बारे में होता है जो संवाद में कही गई। लोग किसी खास तरह से कपड़े पहन सकते हैं और फिर कुछ कह सकते हैं। तो अगर आप बहुत सुंदर दिखते हैं, आप मॉडल हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, तो आपके कुछ फॉलोअर्स हैं। अगर आप कोई ऐसे हैं जो मीडिया स्टार हैं क्योंकि आप चुटीले हैं, मजाकिया हैं, तो लोग फॉलो करेंगे। अगर आप सियासतदान हैं, तो चोटी की कामयाबी इसलिए कि आपने अपने विचारों को या खुद को कैसे पेश किया। अब ये सिर्फ बोलकर संवाद करने के बारे में नहीं है, बल्कि बिना बोले संवाद के बारे में भी है, जो उस इमारत की नींव में है जो आप अपनी कामयाबी के लिए बनाते हैं। तो आइए देखें कुछ उदाहरण कि संवाद कला कैसे कुछ ऐसा हो सकती है जो वाकई आपको कामयाबी तक ले जा सकती है। और क्या आप उन ग्रहों की स्थितियों से चूक गए हैं जिन्हें अगर आप जोड़े, जिन्हें हम मजबूत करने में मदद करते हैं, तो आप उन कारकों को विकसित कर पाएंगे जो आपकी मदद करेंगे कि आप अपने विचारों को बेहतर संवाद कर पाए, लोगों को बेहतर प्रभावित कर पाए, अपनी बात को बेहतर बेच पाए। अब संवाद के केंद्र में ग्रह बुध है। बुध सिर्फ बोलकर संवाद करने, आपकी ज़बानी हुनर के बारे में नहीं है, बल्कि हाथों के इस्तेमाल के बारे में भी है, क्योंकि हाथों से आप बहुत सी बातें संवाद कर पाते हैं और ज़बान के जरिए भी आप संवाद कर पाते हैं। तो आपके हाथ बोली गई ज़बान के साथ बहुत ताकतवर माध्यम हैं। सोचिए, अगर कोई कैमरे के सामने अकड़कर खड़ा है, बेहतरीन ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर वो अकड़ा है तो हाथ उसके पूरे संवाद के दौरान बगल में हैं, तो उसका संवाद काफी ताकतवर नहीं होगा और लोग शायद उसकी बोली गई बातों पर ध्यान न दें, वो उसके शारीरिक भाषा पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि शारीरिक भाषा उस बात से मेल नहीं खाती जो कही जा रही है, वो व्यक्ति बहुत अकड़ा हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि आप बिना बोले हुनर को बोलकर संवाद के साथ मिलाएं। बिना बोले संवाद में क्या जरूरी है? चेहरा, हाथ जो बुध दिखाता है, लेकिन चेहरा, आपकी मुस्कान, आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, अगर आप बार बार पलकें झपका रहे हैं या कैमरे में घूर रहे हैं, ये सब आपके संवाद हुनर का हिस्सा हैं। और ये भी कि आप मुस्कुरा रहे हैं, भौहें उठा रहे हैं, भौहें चढ़ा रहे हैं,
ये सब संवाद हुनर का हिस्सा हैं। और यहाँ शुक्र आगे आता है क्योंकि आपका चेहरा शुक्र के बारे में है, ये दूसरे भाव के बारे में है। तो बुध और शुक्र संवाद के मूल में हैं। बोलकर संवाद, लिखित संवाद और हाथों से संवाद, ये सब बुध के बारे में है। और चेहरे के भाव, आप कितने अच्छे दिखते हैं, आप कितनी अच्छी तरह फूलदार ज़बान, बढ़िया ज़बान इस्तेमाल करके लोगों को राजी कर पाते हैं, आप क्या पहनते हैं, ये सब शुक्र की तरफ से जोड़ा जाता है या शुक्र दिखाता है। यहाँ तक कि आप जो खुशबू लगाते हैं वो भी शुक्र दिखाता है। तो बुध और शुक्र बहुत अहम हैं। और तीसरा तत्व है दूसरा भाव। अगर आपका दूसरा भाव कमजोर है या पीड़ित है तो आपका संवाद खराब होगा और आपको अपने बुध और शुक्र पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप दूसरों को प्रभावित कर पाए, क्योंकि दूसरा भाव भी बहुत अहम है और दूसरे भाव में ग्रहों की स्थितियां, दोष या योग भी अहम हैं। तो ये तीनों आपके संवाद की रीढ़ हैं। दूसरा भाव मजबूत होना चाहिए, बुध और शुक्र भी मजबूत और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अब दूसरा कारक ये है कि आप कैसे संवाद करते हैं, मतलब अगर आपका शुक्र किसी खास स्थिति में है तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बुध 11वें भाव में चला जाता है तो आपका संवाद, खासकर अगर आप लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे समाज, सामाजिक मुद्दे, बड़े कारणों के आसपास होना चाहिए। तब लोग समझ पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं और आप पर ध्यान भी देंगे, क्योंकि आपका बुध 11वें भाव में है या 11वें भाव से जुड़ा है, क्योंकि वो 11वें भाव का स्वामी है। लेकिन अगर बुध 9वें भाव से जुड़ा है या 9वें भाव में है तो आपको उच्च शिक्षा, बदलाव और विकास के बारे में बात करनी चाहिए, जो 9वें भाव के कारण आता है, क्योंकि 9वां भाव किस्मत और भाग्य का भाव है। नए दरवाजे खोलना, ताकि आप लोगों के जीवन में उनकी किस्मत और भाग्य में बदलाव लाएं। लेकिन अगर बुध 4थे भाव से जुड़ जाता है तो ये संपत्ति के बारे में है। आप संपत्ति की बात करते हैं, आप लोगों को ये बताकर राजी करते हैं कि उनका सुंदर घर हो सकता है, उनकी जिंदगी बेहतर होगी, उनके परिवार की जिंदगी बेहतर होगी। तब आप परिवार, घरेलू जीवन को अपील करते हैं और बुध वहां पहुंचता है। और बहुत बार लोग चूक जाते हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर एक सियासतदा हैं तो आप जो चाहें बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप उस जगह के हिसाब से बात करें जहां आपका बुध है तो आप लोगों को बेहतर प्रभावित कर पाएंगे। ये वो चीज है जो लोग भूल जाते हैं। अगर आप करियर वाले व्यक्ति हैं, अगर आपका बुध 10वें भाव में जाता है तो कंपनी के विकास, कंपनी की तरक्की, लोगों की तरक्की के बारे में बात करें। खासकर अगर आपका बुध 7वें भाव में है मिसाल के तौर पर, और ये सिर्फ बुध के बारे में नहीं है, मैं अब भी संवाद के कुल हुनर को मिलाकर बात कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर बुध की बात कर रहा हूँ। अगर आपका बुध या बुध की ताकत या आपका संवाद 7वें भाव से जुड़ जाता है तो बाकी सब लोगों के बारे में बात करें और लोगों को बताएं कि आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, आपके जीवन में कैसे उन्नति होगी। अगर आप मुझे वोट देंगे, अगर आप मुझे प्रतिनिधि बनने देंगे तो मैं आपकी सबकी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकता हूँ, ये 7वां भाव है। तो आप अपने संवाद को कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या आपको संवाद को एक खास तरीके से या दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब इस बात पर है कि बुध कैसे स्थित है, मजबूत या कमजोर, योग में या दोष में, किस भाव में है, और आपको अपने संवाद को उस भाव के कारकों से, उस भाव के क्षेत्रों से जोड़कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि संवाद कर सकें और प्रभावित कर सकें। आज मैं आपको 2 अलग अलग उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक महान संवादक और अपने संवाद हुनर के बल पर वो दुनिया की अगुवाई कर पाया और समाज के शीर्ष पर पहुंचा, एक नेता के तौर पर, और एक और जो महान लेखक, सिद्धहस्त लेखक है और उसकी कहानी गरीबी से अमीरी तक पहुंचने की है। तो चलिए दोनों कुंडलियों में कूदते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग अलग स्थितियों ने उन्हें संवाद के अलग अलग क्षेत्रों में माहिर बनाया और उन्हें सबसे ऊपर और बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचाया।
अब पहले मैं बराक ओबामा के बारे में बात करना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए 2 बार सफलतापूर्वक चुनाव जीते। और अगर आप उनकी कुंडली देखें और उनकी कुंडली से पहले अगर आप उनकी जिंदगी देखें तो वो सिर्फ 4 साल के लिए अमेरिकी सीनेटर थे, सिर्फ 4 साल के लिए इलिनॉय का प्रतिनिधित्व करते हुए, और सबसे ऊंचे स्तर पर 4 साल की सार्वजनिक सेवा के बाद सीनेटर होते हुए वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की दौड़ में कूद पड़े और जीत गए। लेकिन वो क्यों जीते? अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए उनके प्रतिनिधित्व के प्रमुख क्षेत्रों में से एक था उनका संवाद हुनर, और उन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया। तो चलिए अब उनकी कुंडली देखते हैं। संवाद के बारे में मैंने 3 बातें कही। पहली, मैंने बुध के बारे में कहा, और अगर आप देखें तो बुध उनके 7वें भाव में कर्क राशि में स्थित है। मैंने ये भी कहा कि 7वां भाव दूसरों के बारे में बात करने या उनसे बात करने या उन्हें उनके बारे में प्रभावित करने के बारे में है, क्योंकि ध्यान पहले आप पर नहीं है, खुद पर नहीं है, लग्न पर नहीं है, बल्कि 7वें भाव पर है जो बाकी सब लोगों का है, और बुध यहाँ स्थित है। तो जब आप लोगों को संवाद करते हैं कि आप परवाह करते हैं क्योंकि बुध कर्क राशि में है, तो आप लोगों को बताते हैं कि मैं आपको समझता हूँ, मैं आपके साथ हमदर्दी रखता हूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ, मैं आपकी परवाह करता हूँ। और अगर आप मुझे नेता बनाते हैं क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ स्थित हैं, तो मैं आपके जीवन में बदलाव लाऊंगा। ये भी अहम है क्योंकि सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में स्थित है, और हम जानते हैं कि आश्लेषा पर बुध का शासन है। तो सूर्य का आश्लेषा नक्षत्र में और कर्क राशि में होने का मतलब है एक नेता जो अपने संवाद हुनर का इस्तेमाल करके लोगों को यकीन दिलाता है कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ। और अगर आप लग्न देखें तो लग्न मकर का है, और गुरु और शनि दोनों वक्री हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं, और उत्तराषाढ़ा पर सूर्य का शासन है। तो गुरु और शनि दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जिस पर सूर्य का शासन है, और सूर्य बुध के नक्षत्र में जा रहा है। तो बहुत ताकतवर संबंध, खासकर क्योंकि गुरु और शनि कानून, प्रशासन, सियासी ताकत को दिखाते हैं और सूर्य नेतृत्व को दिखाता है, और दोनों एक दूसरे की परस्पर दृष्टि में हैं। ये एक स्थिति है। दूसरी, केतु दूसरे भाव में स्थित है। तो अब सामान्यतः केतु को दूसरे भाव ज़बान और संवाद के परिणामों को नकारना चाहिए। हालांकि केतु कहाँ स्थित है? केतु धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है, और धनिष्ठा पर मंगल का शासन है। मंगल 11वें भाव समाज, सामाजिक लाभ, सामाजिक ताकत, सामाजिक स्वीकारोक्ति का स्वामी है, और मंगल 8वें भाव में स्थित है। लेकिन किस राशि में? सिंह राशि में, जिस पर सूर्य का शासन है। तो केतु मंगल को ताकत देता है, मंगल सूर्य को ताकत देता है, और मंगल किसके साथ स्थित है? राहु के साथ, और राहु भी मघा नक्षत्र में स्थित है, और मघा पर भी केतु का शासन है, और इसलिए राहु दूसरे भाव के संवाद की ताकत में इजाफा करता है क्योंकि राहु केतु के नक्षत्र में है। केतु दूसरे भाव में स्थित है, तो राहु संवाद हुनर को बहुत बड़ी गति और ताकत देता है मंगल के साथ। दूसरी बात, मैंने कई बार कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में बात करता है, दूसरों के लिए बात करता है, दूसरों के लिए संवाद करता है, दूसरों के लिए काम करता है, तो केतु निश्चित रूप से उस व्यक्ति का समर्थन करता है। तो हाँ, क्योंकि बराक ओबामा हमेशा दूसरों के बारे में बात करते थे, नेता चुने जाने के बारे में बात करते थे ताकि वो दूसरे लोगों के जीवन में कामयाबी ला सकें, और इसलिए केतु ने भी उनके संवाद हुनर का समर्थन किया, न कि उन्हें कामयाबी से वंचित किया। तो जहां भी केतु स्थित है, अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आपको भी बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। तो उनका बुध और सूर्य एक साथ कर्क राशि में ये दिखाते हैं कि मैं दूसरों की परवाह करता हूँ, मैं दूसरों के लिए खड़ा हूँ, सब दूसरों के लिए। और केतु मंगल के नक्षत्र में जा रहा है, और मंगल 11वें भाव सामाजिक कामयाबी का स्वामी है। मंगल राहु के साथ एक मजबूत अंगारक योग में स्थित है। राहु स्वयं केतु के नक्षत्र में स्थित है, और इस मजबूत संकेत के जरिए बराक ओबामा के पास बहुत अच्छे संवाद हुनर थे।
दूसरी बात, उनका 10वां भाव स्वामी शुक्र है। शुक्र कहाँ स्थित है? शुक्र अपने से 9वें स्थान पर स्थित है। और किस राशि में? मिथुन राशि में। मिथुन पर किसका शासन है? फिर बुध का। तो उनका करियर मिथुन संवाद की राशि, हाथों के इस्तेमाल की भी राशि से जुड़ रहा है। तो उनके संवाद हुनर, बोली गई ज़बान के मामले में और उनकी शारीरिक भाषा के मामले में दोनों बिल्कुल शानदार थे। दूसरी बात, गुरु शनि के साथ वक्री और नीच का दिखता है। अब पराशर कहते हैं कि जो ग्रह उच्च का हो लेकिन वक्री हो वो मुश्किल परिणाम देता है। दूसरी तरफ जो ग्रह नीच राशि में हो लेकिन वक्री हो वो असल में उल्टे परिणाम देता है और लगभग उच्च के ग्रह के बराबर शानदार परिणाम देता है। दूसरी बात, गुरु शनि के साथ बहुत मजबूत संबंध में भी है और शनि बहुत मजबूत शश योग में है और इसलिए गुरु ने भी संवाद हुनर को मजबूत प्रमाण दिया है क्योंकि गुरु तीसरे भाव संवाद का भी स्वामी है। दूसरी बात, गुरु में 9वें भाव की ऊर्जाएं भी हैं, लेकिन 9वां भाव यहाँ कौन सी राशि है? 9वां भाव कन्या राशि है जिस पर बुध का शासन है। तो गुरु तीसरे भाव का स्वामी लग्न में स्थित है, मजबूत नीच भंग में, लगभग उच्च के ग्रह की ताकत रखता है क्योंकि वो वक्री नीच ग्रह है। दूसरी बात, गुरु कन्या राशि को भी ताकत दे रहा है जिस पर बुध का शासन है। बुध कर्क राशि में जा रहा है और सूर्य बुध के नक्षत्र में स्थित है और चंद्र स्वयं 5वें भाव सार्वजनिक प्रदर्शन और मीडिया में उच्च स्थिति में जा रहा है और इसलिए जब भी वो मंच पर आकर खड़े होते वो खुद को ऐसे पेश करते जैसे वो परवाह करते हैं क्योंकि चंद्र भी परवाह के बारे में है। उन्होंने लोगों की तारीफ जीती तो उनके सारे ग्रह एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी दे रहे हैं और इसीलिए बराक ओबामा ने सिर्फ 4 साल सीनेटर रहने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव जीता और 8 साल तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी कामयाबी का आनंद लिया। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी ओसामा बिन लादेन का खात्मा करना और 2008 के सबप्राइम संकट के बाद अर्थव्यवस्था को कगार से वापस लाना। अब मैं आपको एक और कुंडली दिखाना चाहता हूँ, गरीबी से अमीरी तक की कहानी, और ये लेखिका जेके रोलिंग की कुंडली है जो अपनी हैरी पॉटर श्रृंखला के लिए बहुत जानी जाती हैं। और अगर आप जेके रोलिंग की जिंदगी जानते हैं तो 1997 में उनके उपन्यास आने से पहले वो संघर्ष कर रही थीं। उनका तलाक भी हो चुका था और उनकी माँ भी गुजर चुकी थीं और उनकी किताब हैरी पॉटर पर उनकी पहली किताब 1997 में आई जब वो अपनी राहु और बुध दशा में थीं। चलिए उनकी स्थितियां देखते हैं। केतु एक बार फिर दूसरे भाव में गया है और वृश्चिक राशि में जिस पर मंगल का शासन है और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा पर बुध का शासन है। तो केतु बुध के नक्षत्र को मजबूत ताकत देता है। बुध कहाँ स्थित है? बुध 11वें भाव सामाजिक मान्यता, सामाजिक कामयाबी में स्थित है और बुध 9वें भाव प्रकाशन, पब्लिशिंग और किताबें का स्वामी है। तो केतु बुध के नक्षत्र में खेलता है। बुध 11वें भाव में सामाजिक मान्यता में जाता है जबकि 9वें भाव किताबों का प्रकाशन का स्वामी है। और क्योंकि उन्होंने जो किया वो बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के मनोरंजन के लिए था, जैसा कि उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा, बच्चों को बड़े सपने देखने में मदद करना, बच्चों को उनकी भीतरी प्रतिभा पहचानने और उसे सामने लाने में मदद करना। और क्योंकि उनके उपन्यास ने सबसे गरीब लोगों या उन बच्चों के बारे में भी बताया जो निचली श्रेणी के थे। और एक जादुई स्कूल, एक सपनों के स्कूल में उनके सपने सच होते हैं। और जादू क्या है? जादू 8वें भाव से दिखाया जाता है और राहु और गुरु दोनों 8वें भाव में वृषभ राशि में स्थित हैं जिस पर शुक्र का शासन है और शुक्र वृषभ का स्वामी बुध के साथ 11वें भाव में स्थित है और शुक्र लग्न का स्वामी भी है और गुरु यहाँ तीसरे भाव संवाद का भी स्वामी है। तो संवाद का तीसरा भाव जादू से जुड़ा और राहु के साथ, और राहु भी काल्पनिक दुनिया है और हम जानते हैं कि 8वां भाव भी काल्पनिक दुनिया, वर्चुअल दुनिया, जादुई दुनिया, रहस्यमय दुनिया के बारे में है। और फिर 11वें भाव में सिंह राशि में स्थित है सूर्य। और सूर्य कहाँ स्थित है?
सूर्य 10वें भाव में और बहुत मजबूती से स्थित है और उनके बुध की दूसरी राशि कन्या में मंगल स्थित है और मंगल दूसरे भाव संवाद का भी स्वामी है और मंगल 12वें भाव सपनों की दुनिया, दूसरी दुनिया, पाताल दुनिया में स्थित है, जो हैरी पॉटर की कहानी का असल मजमून है। स्कूल एक जादुई दुनिया में है, एक काल्पनिक दुनिया में। और कन्या का स्वामी 11वें भाव में शुक्र के साथ स्थित है, जो लग्न का स्वामी है, जो 8वें भाव का भी स्वामी है। और चंद्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित है, जिस पर सूर्य का शासन है। तो चंद्र या जन्म नक्षत्र फाल्गुनी नक्षत्र होना 11वें भाव में, बुध और शुक्र भी 11वें भाव में स्थित हैं, जबकि बुध 9वें भाव प्रकाशन का स्वामी है, गुरु तीसरा भाव संवाद का स्वामी है और 8वें भाव में जा रहा है और दूसरे भाव में केतु को दृष्टि डालकर उसे ताकत दे रहा है। और इसलिए जेके रोलिंग प्रकाशन की दुनिया में, कहानी कहने की दुनिया में वो बहुत बड़ी कामयाबी बन गईं और वो पहली अरबपति हैं जिन्होंने सिर्फ एक किताबों की श्रृंखला के जरिए प्रकाशन की दुनिया में कमाल कर दिया। तो दोस्तों, संक्षेप में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने संवाद हुनर विकसित करें। आप अपनी बात करने की क्षमता विकसित करें, बातचीत करने की क्षमता विकसित करें, बोली गई ज़बान बिना बोले संवाद भी। आप कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरों को कैसे प्रभावित कर पाते हैं, दूसरों को कैसे राजी कर पाते हैं, और सिर्फ अपने राजी करने के हुनर, अपने संवाद हुनर के जरिए आप वो पेश कर पाएंगे जो आप कहना चाहते हैं और दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे और उन्हें उस तरह काम करने के लिए भी ला पाएंगे जैसा आप चाहते हैं कि वो करें। तो अपनी स्थितियों को देखें, समझें कि संवाद की ताकत कहाँ से आ रही है, या आपको उन संवाद हुनरों को इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा ताकत दे रही है जो इस भाव से, उन स्थितियों से जुड़ी है, और फिर उसे अपनी जिंदगी को बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी के लिए बेहतर बनाने में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।